अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और जनाब मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सहरी की भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। सो ये सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और आई डोंट नो लोग किस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि एक तो मैं जो है मेरे लिए शायद इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। सो मुझे मुझे मतलब लॉन्ग स्लीव्स में चाहिए होते हैं कपड़े, और मैं सर पे तो मतलब प्रॉपर हिजाब पहन के फिर वीडियो बनाऊँ तो सही से बनेगी वीडियो। अदरवाइज़ जो है वो मुझे इस तरह से अगर हाथ में लेकर और फोकस कर कर के बनानी है ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। या तो फिर मैं ये करूँ कि जहाँ पे मैं खड़ी हुई बना रही हूँ किचन में, तो मैं स्टैंड के ऊपर रख कर और कैमरे को छोड़ दूँ और वो रिकॉर्ड होता रहे और फिर मैं उसको एडिट कर दूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है उस तरह से भी करना, क्योंकि मुझे जो है ना सुबह सुबह लाइट भी बहुत बुरी लग रही होती है। सो जो भी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, या मैं फ़्लैश में बना रही हूँ, अक्सर जो है वो सब लोग परेशान होते हैं मैं काम कैसे कर लेती हूँ अंधेरे में। मेरे घर में, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, जिन्होंने देखा है मुझे मुझे सुबह सुबह भी, जैसे अगर सर्दियों में भी उठती हूँ ना तो बस मैं स्टोर रूम की लाइट जला लेती हूँ और वो मेरे इनफ होती है। मैं उसमें सारा तैयार कर लेती हूँ सुबह की रोशनी। गर्मियों में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। एनीवेज तो पता नहीं क्या रुर्दात लेके बैठ गई अपनी। तो सबसे पहले तो मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि मेरी जो क्योंकि इरत जो है उसको चाय और क्रोसॉन्ट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, और मेरे मियाँ जी को भी चाहिए होते हैं। और मैं जो है वो दूसरी टाइप की मतलब पानी वाली चाय पीती हूँ, उसके अंदर दूध ज़्यादा नहीं होता। और इन लोगों के लिए मैं दूध पत्ती बनाती हूँ, तो मैं अपनी चाय बिल्कुल सेपरेट बनाती हूँ। इसके साथ साथ मैंने सोचा, मैं मुझे मतलब भूख लग रही थी, मैं कुछ ना कुछ खाती ज़रूर हूँ सालन टाइप चीज़ ना। तो मैंने ये सोचा चलो यार फ्रेंच फ्राइज़ तो रखे हुए फ्रोज़न, तो उनको निकाल के ना उनसे आलू की कतलियों वाला जो सालन होता है ना उस टाइप का मैं बना लेती हूँ। अब मैं फ़ाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं बनाने लगी ना मतलब मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी साथ साथ, तो उसमें हुआ ये, तो मैंने कहा अगर या तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या फिर मैं जो है वो सहरी बना सकती हूँ। तो माशाल्लाह से 4 लोगों के लिए सहरी बनाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब रिकॉर्डिंग के साथ मुश्किल हो जाता है, वैसे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लिए थे फ्रोज़न, और उनको जो है वो बिल्कुल लाइट से ऑयल में मैंने आलू की कतलियाँ जिस तरह से बनती हैं ना, मैंने थोड़ी स्पाइसी करके बनाई हैं। अब तो मेरे ख़्याल से सबको ही पता चल गया होगा कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, और मेरे घर में जो है और किसी को स्पाइसी इतना पसंद नहीं है। इंशा को स्पाइसी कुछ चीज़ों में स्पाइस पसंद है, लेकिन हर चीज़ में नहीं पसंद, और बाकी मेरे घर में किसी को भी स्पाइस पसंद नहीं है। तो उसके बाद मेरे लिए अभी आसानी हो गई है। मैंने फ्रोज़न पराठे जो लेयर्स वाले होते हैं ना, वो बना के रख लिए थे इस साल। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि ना सुबह में 4:30 बजे उठ के 4 बजे उठ के ना बेला नहीं जाता। मतलब आटा निकालो, उसको थोड़ा नरम होने में टाइम लगता है, और उसके बाद वो सब हो जाता है। वैसे रेगुलर जो मैं जैसे दोपहर शाम के लिए जैसे रोटी वगैरह डालती हूँ या जो भी बनाना होता है, तो उसके लिए तो मैं मतलब उस ताज़े आटे से ही बना लेती हूँ। लेकिन सुबह सहरी के वक्त के लिए ना ये मैंने ट्राई किया था, और परफेक्ट है मेरे लिए। मैं अपनी रोटी मैं रात में ही बना लेती हूँ, मतलब रात के खाने के वक्त मैं रोटी नहीं खाती, मैं वो सहरी में ही खाती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इफ़्तार जो है वो बहुत लाइट सा करूँ, और मैं बहुत मतलब अगर मैंने पकोड़े खा लिए ना तो उसके बाद मुझे कुछ और खाने की हाजत नहीं रहती। और मेरा ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मतलब कुछ ऐसी चीज़ खा लूँ। मैंने जैसे चाट बना के खा ली या इस टाइप की चीज़ खा ली, उसके बाद मेरी भूख मर जाती है। फिर मैं उसके बाद पानी पीती रहती हूँ। उसके बाद जो खाना मैं एक्चुअल खाती हूँ ना वो सहरी में खाती हूँ। तो इसलिए सहरी में मुझे सालन चाहिए होता है, और रोटी मैं अपने लिए पहले से बना के रख लेती हूँ। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ रही है जिसमें मैंने फ़्रोज़न पराठे और फ़्रोज़न रोटियां जो हैं वो मैंने किस तरह से बना के रखी हैं, क्योंकि सम टाइम्स जो है वीकेंड पे स्पेशली ऐसा ही होता है कि रोटी मुझसे नहीं बनाई जा रही होती। तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने क्या क्या इसके अलावा फ्रीज़ करके बना के रख लिया है तो वो भी मैं इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बहरहाल सहरी करवाने के बाद उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चे तो लेट गए थे, और हस्बैंड जो है वो जॉब पे चले गए थे। 15-20 मिनट मतलब आधे घंटे के रेस्ट के बाद वो जॉब पे चले गए थे तैयार वैयार होकर। और उसके बाद जब सुबह का टाइम हुआ तो फिर मुझे सिर्फ इज़्मा को देना होता है खाना, इज़्मा मतलब नाश्ता देना होता है, उसका लंच तैयार करना होता है, और उसके बाद उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। स्कूल छोड़ के मैं आई ना तो मैं यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी, ये रिसाइकिल उठाने के लिए आए हुए थे वो लोग।
तो मैंने सोचा यार मैं शेयर ज़रूर करती हूँ ये अपने साथ। और हम लोग पाकिस्तान में मतलब किन चीज़ों के ऊपर लड़ा जा रहा है आप ये देखें, क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इवन आप ये देखें, कचरा उठाने के लिए भी उन्होंने मैकेनिज़्म तैयार किया हुआ है। एक बंदा है वो ट्रक में बैठा हुआ है और वो रिसाइकिल और कचरा और रिसाइकिल ऐसे ही उठाया जाता है यहाँ पे। और हमारे पाकिस्तान में आज भी इस चीज़, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहस हो रही है, स्पेशली जब मैं सुनती हूँ ना सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, उसके ऊपर बैन लगने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे, हंसी आती है बहुत ज़्यादा कि मतलब यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और आप अभी तक इस बहस में, क्योंकि आपकी बातों को काउंटर करने के लिए जो है वो लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको बैन कर देना है। मतलब हमारे अंदर इतनी सी भी इतनी बड़ी पोजीशन पे लोग बैठने के बावजूद उनको इतना भी मतलब उनकी तौफीक नहीं है कि वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म सुन सकें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग उनको इलेक्ट करके लेकर आए। एनीवेज क्या बात करूँ मैं इस हवाले से, क्योंकि इनको कितना भी समझा लो लेकिन ये इतने ओल्ड स्कूल, मतलब पता नहीं ओल्ड स्कूल वाले भी शायद हमारे पेरेंट्स भी सीख गए हैं चीज़ें, ये उन्हीं के ज़माने के हैं, मतलब उन्हीं उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं सीख सकते। बहरहाल वापस आते हैं अपने खाने की तरफ। तो मैं प्रेप कर रही थी अपने लिए चिकन, और अपने लिए मैंने 3 डिफरेंट टाइप की चिकन मैरिनेट की थी। एक तो मैंने असल में बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए की थी, और उसमें मैंने मतलब अपना भी ही रखा था, और मेरी ज़्यादा कोशिश ये है, मैं सिर्फ चिकन ले रही हूँ सैलड के साथ, तो डिफरेंट सैलड्स बनाती हूँ, तो उसके साथ डिफरेंट मैरिनेशन की मैं चिकन बनाती हूँ। तो 2 जो मैरिनेशन थी वो मैंने ख़ुद मतलब अपनी बना के लगाई थी अपनी मर्ज़ी की, और स्पाइस लेवल और जो भी चीज़ें जिस तरह से वो मुझे रखनी थी वो बनाई थी। और जो मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाई थी वो मैंने रेडीमेड मसालों से बनाई थी। तो मेरे पास रेडीमेड जो भी मसाले थे ना, उससे मैंने 2-3 मसाले मिक्स करके और उसके बाद उनके ऊपर मसाला लगा के रख दिया। सारी चिकन वगैरह को मसाला लगाकर मैंने एक साथ रख दिया था, और सबको एक साथ ही अवन में मैंने अपनी जो थी ना वो बेक की थी। और उसके बाद बेक करने के बाद मैं ना उसको जितनी मुझे चाहिए होती है उतनी 2 दिन के लिए निकाल के रख लेती हूँ मैं, और बाकी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं अपने लिए जैसे अगर आप अपने लिए कॉन्सनट्रेट करना चाहते हैं ना कि आपने हेल्दी खाना खाना है, तो उसके लिए फिर आपको जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो घर के काम, इवन जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं, तो वो उनके साथ मसला ये होता है कि हम अपने आप को ना बिल्कुल लास्ट में रख लेते हैं कि यार सबका हो जाए फिर हम अपना देखेंगे। लेकिन मैं मेरे साथ भी यही होता था, और मैं हमेशा इस चक्कर में ना फिर वही जो बचा कुचा होता था, बच्चों ने बचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वही खा लेती थी मैं, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और इसकी वजह से ना हम लोग की वेट तो गेन होता है, वो अपनी जगह है वेट गेन होना, लेकिन इसके अलावा हम लोग हेल्दी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी जो मतलब हैबिट होती है ना, ईटिंग हैबिट्स होती हैं, वो हेल्दी नहीं होती हैं। तो फिर मतलब हम कैसे हेल्दी, हमारा सिस्टम कैसे, हमारी बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती है, हमें थकन महसूस होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहरहाल तो 3 डिफरेंट किस्म की मैंने मैरिनेशंस लगाई थी, और ये जो मैं ग्रिल यूज़ कर रही हूँ मेरी इलेक्ट्रिक ग्रिल है, और हमारे लिए तो परफेक्ट है ये। इसके बाद इसके ऊपर ग्रिल करने के बाद, क्योंकि स्मोक इफेक्ट चाहिए होता है, तो उसके बाद मैं इसको एक बड़े पतीले में रखती हूँ, और उसके ऊपर बारबेक्यू मतलब चारकोल का मैं स्मोक दे देती हूँ, तो इसमें बिल्कुल बारबेक्यू वाली फ़ील आती है, और किसी को फ़ील नहीं होता कि ये मैंने बारबेक्यू किए हैं या मैंने ग्रिल के ऊपर बनाई है। सो ये भी एक तरह से आपके लिए टिप है कि अगर मतलब आप इस तरह से बनाना चाहें और आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि इसको किस तरह फेंक दें। अच्छा, मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देती हूँ। ये मेरी प्लेट है, और मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी उस दिन, तो ये मैंने इस तरह से बनाया। और आखिर में मैंने क्या किया कि जो सब्ज़ियाँ मैंने खानी थी ना, जैसे मुझे अनियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज मुझे बहुत पसंद है, ग्रिल्ड शिमला मिर्च मुझे बहुत पसंद है, ग्रिल्ड टोमेटोज़ मुझे बहुत पसंद है, तो ग्रिल्ड सब्ज़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जो मुझे चाहिए थी ना, वही मैंने ग्रिल के ऊपर उनको टोस्ट किया, और मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली। और आप देख लें कि मेरी बड़ी सी प्लेट तैयार है। मेरे लिए 2 पीसेस भी इनफ थे, मतलब एक थाई पीस इनफ था मेरे लिए, यूजुअली होता है। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या था कि मैंने ज़्यादा काम कर लिया था, या मेरे ख़्याल से बगैर सेहरी का रोज़ा रख लिया था, शायद इस टाइप का कुछ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और उसके बाद जनाब आ जाते हैं आप जब लोग कहते हैं ना कि घर का माहौल जो है ना वो सबसे अच्छा होना चाहिए, आपके बच्चे उससे सीखते हैं। तो ट्रस्ट मी, आई एम सो प्राउड ऑफ
माई सेल्फ कि मैंने अपने घर का माहौल जो मैंने ज़िम्मेदारी ली थी ना कि मैंने होम मेकर बनना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड होम मेकर। जब मैं अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ते हुए देखती हूँ, इस तरह से उनको दीन की तरफ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार तुम इस तरह की अम्मी हो, तुम बड़ी ओवर पोजेस हो, फलाना हो ढिमकाना हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन मुझे हर माँ को पता होता है कि उसने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो हमें आखिरत का एक डर ज़रूर लगा रहता है। जब मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ ना कि वो माशाल्लाह तिलावत करती है, कुरान पढ़ती है, नमाज़ पढ़ने के बाद वो कुछ नहीं 2 आयतें पढ़ लेती है ना, मेरे लिए बहुत है। और छोटी बेटी भी सबको पढ़ते हुए देख के फिर वो कहती है कि मैंने भी पढ़ना है, अपने टॉयज़ को भी पढ़वाती है। सो वी हैव मुस्लिम टॉयज़, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। अब आखिर में आप जो है वो कुछ क्लिप्स देखेंगे जो मैंने एडिट नहीं किए हैं, वो मैं एज़ इज़ लगा रही हूँ। और मेरी बिल्कुल लास्ट में एक क्लिप होगा जिसमें मैंने अपनी जो मेरी बेटी इरज है उसने पहला रोज़ा रखा था। और ये क्लिप मैं अपने पुराने क्लिप्स देख रही थी, तो उसमें ये क्लिप आया, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, हम लोग चेरिश करते हैं। और मैं अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी सेलिब्रेशंस घर के अंदर ही, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ करूं। मैं अपने घर के अंदर उन लोगों को सेलिब्रेट कराती हूँ, उनको स्पेशल फील कराती हूँ। उनके चेहरे आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग भी हिजाब करती हैं, और वो बस एक रॉ मोमेंट था और हम लोग उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप भी देखिएगा और दुआ करिएगा कि सबके बच्चे माशाल्लाह इसी तरह से दीन की तरफ राग़िब हुए। जिस तरह हम दुनिया का ख़्याल रखते हैं उसी तरह हम अपने दीन का भी ख़्याल रखें, अपनी आखिरत का भी ख़्याल रखें। और इंशाल्लाह मैं आपसे अगली व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम ta'malun. Words, Rosa, to you. Congratulations. You made it, Iraj. I'm so proud of you. Come on, cut it. Yay. Is it yummy? Yeah. You can have Oreo cookie from top. Yeah. इंशा आपने लेना है? ले लें, आप भी ले लें. Yum. Tastes like cake. Tastes like cake. Here's your juice. And here's your I thought burger. it was gonna be a mini Oreo. Yeah, it's like. Okay. And last Oreo for Isma. है ना?